नमस्कार बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 की कविता कैमरे में बंद अपाहिज का अध्ययन करेंगे, जिसकी रचना रघुवीर सहाय ने की थी। सर्वप्रथम हम लोग रघुवीर सहाय का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं, फिर कविता के बारे में पढ़ते हैं। रघुवीर सहाय का जन्म 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 1990 में। शिक्षा अंग्रेजी साहित्य में एमए, कार्य क्षेत्र दैनिक जीवन में उप संपादक, कल्पना, नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध। प्रकाशित रचनाएं कविता संग्रह सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, और पुरस्कार में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद कविता के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। इस कविता में कवि ने समाज तथा मीडिया का विकलांगों के प्रति रवैया बताया है। मीडिया उसे तरह तरह के सवाल पूछकर उसकी पीड़ा को भुनाना चाहती है। यानी जो विकलांग व्यक्ति है, उस विकलांग व्यक्ति की पीड़ा से मीडिया अपना फायदा करना चाहती है। उससे तरह तरह के सवाल पूछती है, और सवाल इसलिए पूछती है जिससे वो परेशान हो जाए और परेशान होकर के रोने लगेगा। तो जिससे आम दर्शकों की जो सिंपैथी है, सहानुभूति है, वो उस विकलांग व्यक्ति के प्रति हो जाएगी, और उससे क्या होगा, वो चैनल ज़्यादा ही चर्चित हो जाएगा। तो इस प्रसिद्धि को पाने के लिए मीडिया किसी विकलांग व्यक्ति को अपने कैमरे के सामने बिठाकर तरह तरह के उल्टे सीधे सवाल पूछती है। वे उसके कष्टों को दूर करने के बजाय उन्हें लोगों को सुनाकर सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं, ताकि यह कार्यक्रम लोकप्रिय हो सके। इस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है, यानी बहुत ही निर्दयी कार्यक्रम बन जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं। काव्यांश 1। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे, तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए। वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि दूरदर्शन वाले अपने आप को समर्थ शक्तिवान बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम एक दुर्बल व्यक्ति को, उनके मन में देखिए मानसिकता कैसी है कि वो कह रहे हैं कि हम एक दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे। कहाँ लाएंगे? अपने स्टूडियो में लाएंगे। और क्या, क्यों लाएंगे? उससे तरह तरह के सवाल पूछने के लिए लाएंगे। कहाँ? एक बंद कमरे में, यानी कि दर्शकों से दूर, जहाँ पे मीडिया की रिकॉर्डिंग होती है, वहाँ पे वो उसे एक बंद कमरे में लाएंगे और उससे पूछेंगे, उसको दुख देने वाले सवाल पूछेंगे। क्या सवाल पूछेंगे? क्या आप अपाहिज हैं? अपाहिज का मतलब होता है विकलांग, यानी जिसके कोई अंग विशेष कार्य ना करते हों, चाहे वो पैर हों या हाथ हों या शरीर का कोई भी अंग जो काम ना करता है, उससे संबंधित कार्य किसी दूसरे अंग के द्वारा किए जाते हैं, तो उस व्यक्ति को हम विकलांग कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने उसके लिए अलग ही शब्द दिया है। तो उससे पूछेंगे, तो आप क्यों अपाहिज हैं? मतलब कोई विकलांग व्यक्ति ये कैसे बता सकता है कि वो अपाहिज क्यों है, विकलांग क्यों है? लेकिन उससे वो सवाल पूछेंगे, क्या आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा ना? देता है ना? यानी जो आप विकलांग हैं, तो इससे आपको दुख होता होगा कि नहीं होता है? होता है। अब कैमरामैन से कहेंगे, अरे कैमरा दिखाओ इधर, और बड़ा बड़ा करके दिखाओ, जिससे सारे दर्शक इसे अच्छी तरह से देख लें। हाँ, फिर
रिपोर्टर उस विकलांग व्यक्ति से मुखातिब होता है और फिर कहता है, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। अरे भाई, ये कोई पूछने वाली बात है? ये तो आपको सामने ही दिखाई दे रहा है कि वो विकलांग है और उस अंग विशेष से वो कार्य करने में अक्षम है, लेकिन वो बार बार पूछेंगे कि आप क्यों विकलांग हैं, आपको दुख क्या है, जल्दी बताइए। लेकिन वो घबराहट में रहेगा, कभी कैमरा के सामने आया नहीं रहेगा, तो वो अपनी बात को अच्छी तरीके से नहीं कह पाएगा। अब इसका भावार्थ हम लोग देखते हैं। मीडिया के लोग स्वयं को शक्तिशाली और समर्थ समझते हैं। दूरदर्शन के स्टूडियो में एक कमजोर दिव्यांग व्यक्ति का साक्षात्कार लेंगे। उससे बेतुके प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या आप अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन दुख देता होगा। अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये प्रश्न उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। यानी जो प्रश्न ये पूछे जा रहे हैं उससे वो आहत होता है। फिर प्रश्नकर्ता कैमरे वाले से कहेगा, इस दृश्य को पर्दे पर बड़ा बड़ा करके दिखाओ, और दिव्यांग से अपेक्षा करेगा कि वह इन बेतुके प्रश्नों का उत्तर शीघ्र दे, किंतु वह दे नहीं सकता। अगला भाग इसका देखिए। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा लगता है। सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से वो रिपोर्टर तरह तरह के बेतुके सवाल उससे पूछ रहा है और उसको उकसा रहा है कि कुछ वो बोले। कह रहा है कि सोचिए, सोचकर जल्दी बताइए कि आपको अपाहिज होकर के कैसा लगता है। यानी कैसा लगता है, वो खुद चल करके लंगड़ा करके बताएगा, क्या ऐसा लगता है, सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश करिए, या अवसर खो देंगे। कौन सा अवसर खो देंगे? यानी स्टूडियो में आने का अवसर खो देंगे, दर्शकों के सम्मुख आने का अवसर खो देंगे। ये तमाम तरह के जो है उसको डर देता है, डर पैदा करता है उसके अंदर, जिससे कि वो रोने लगे या कुछ बोलने लगे। फिर अब इसका काव्यांश लिखा भी गया है, आप ध्यान से देखिएगा। वे अपाहिज से प्रश्न पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है, यह बात सोच कर बताइए। यदि वह नहीं बता पाता तो स्वयं इशारे करके बताते हैं कि क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है। थोड़ा सोचकर और कोशिश करके बताइए। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो सुनहरा अवसर खो देंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वह अपनी पीड़ा समाज के सामने रख सके। यह एक व्यंग्य है, यह एक व्यंग्य है कि किस तरह से जो शक्तिशाली व्यक्ति एक दुर्बल व्यक्ति को सता रहा है। अगला काव्यांश 3, इसमें देखिए किस तरह से उसे रुला रहा है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। यानी ये अब दर्शक से बात कर रहा है और कह रहा है कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम को अपने रोचक बनाने के लिए, अच्छा सुंदर बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम उसे पूछ पूछ कर रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, यानी दर्शकों से वो प्रश्न पूछ रहा है कि आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि वो कब रोएगा, उसके रो पड़ने का इंतजार करते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। यानी एक आप दिखाएंगे कि जब बड़ा बड़ा करके कि उसकी आंखें सूज आई हैं रो रो के, और उसके होठों पर कुछ गुस्सा भी आ रहा है, बहुत दुख भी प्रकट हो रहा है, यानी कसमसाहट है कि वो कुछ बोले, आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा माने। मतलब जब आप उसको दुख किसी और बात का होगा, लेकिन आपको क्या लगेगा, यानी दर्शकों को क्या लगेगा कि ये उसकी अपंगता की पीड़ा है, बल्कि पीड़ा क्या होगी, पीड़ा होगी उसको दुख के कुरुदने का। लेकिन हम दर्शक क्या सोचेंगे कि वो विकलांग है इसलिए वो इतना दुखी है। इसमें इसका भावार्थ देखिए। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है और इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगे। वे समाज पर भी कटाक्ष करते हैं
व्यंग्य करते हैं कि वे अर्थात दर्शक भी उसके रोने का इंतजार करते हैं। वह यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा। दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। उसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे। वे उसके होठों पर होने वाली बेचैनी और खुद न बोल पाने की तड़प भी दिखाएंगे, जिससे दर्शक उस कार्यक्रम को देखने में और उत्सुकता दिखाए, उनका कार्यक्रम रोचक हो जाए। फिर अगला भाग देखिए इसका। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक साथ रुलाने हैं, आप और वह। कैमरा, बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से एक मीडिया कर्मी एक परेशान व्यक्ति को और परेशान करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि एक और कोशिश, मतलब एक बार हम और उससे बोलवाने का प्रयास करते हैं। दर्शकों से कहता है कि आप धीरज रखिए, धैर्य रखिए, हम दोनों को एक साथ रुलाने वाले हैं। दोनों कौन? दर्शक और वह दिव्यांग व्यक्ति, दोनों को जो है वह एक साथ रुलाना चाहता है। लेकिन वो दिव्यांग व्यक्ति था, कुछ बोल नहीं पाता। तो वो कैमरा मैन से कहता है कि कैमरा, बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। यानी वो दिखाता भी है कि हम जो कार्य कर रहे हैं इसमें हमारा ही भला नहीं है, उस दिव्यांग का भी भला है। क्या? क्योंकि वो दर्शकों के सामने चर्चित हो जाएगा। तो इसका भावार्थ देखिए आप। वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे। साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं। वे दर्शकों व अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। तभी वे निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त न कर पाया तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय बहुत महंगा है, यानी अपनी अहमियत को भी व्यक्त कर रहे हैं वो। अगला भाग इसका देखिए। अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे, सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्य, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। यानी जब वो बुलवा नहीं पाएंगे तो उससे लास्ट में मुस्कुराने लगेंगे, यानी अपने क्रोध को, अपनी कमजोरी को छुपाने भी लगेंगे कि आप देख रहे थे कि ये सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्य। इसमें सामाजिक उद्देश्य क्या है? एक पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को दर्शकों के समक्ष उभारना या उसे दर्शकों के समक्ष और प्रताड़ित करना, ये इनका लक्ष्य होता है। और फिर कहते हैं कि अब अगली बार हम इसको दिखाने की कोशिश करेंगे, और इसी के साथ ही ये कविता समाप्त करते हैं। फिर इसमें कुछ दोबारा इसके अर्थ देख लीजिए एक बार। इस कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन में कार्यरत सभी लोग मुस्कुराते हैं और यह घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। इसमें थोड़ी सी कमी रह गई कि हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद देने के साथ ही ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। और अब इस कविता का थोड़ा काव्य सौंदर्य हम लोग देखते हैं। इसमें कविता में एक कहानीपन है, एक नाटकीयता है और प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। दृश्यबिंब इसमें है। दृश्यबिंब क्या है? फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, उसके होठों पर कसमसाहट भी, बड़ा बड़ा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सांकेतिकता, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति है। प्रवाहमयी भाषा है, खड़ी बोली में है और मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। इसका मूल संदेश क्या है? शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। क्रूर व्यावसायिक उद्देश्य का उद्घाटन है, यानी इसमें दिखाया गया है कि कोई अपने व्यवसाय को सफल करने के लिए कितना क्रूर हो सकता है। कारोबारी दबाव के तहत संवेदनहीन होती मानसिकता पर प्रकाश डाला गया है। मीडिया की संवेदनहीनता को दिखाया गया है कि वे ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे आम आदमी को भावुक किया जा सके। आप देखते ही होंगे किसी के साथ कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो जाए, मीडिया वाले उसे कुरेद कुरेद कर उसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है जिससे उनका कार्यक्रम और रोचक हो जाए और शोषित व्यक्ति और पीड़ित हो जाए।
कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके आप उत्तर लिखेंगे कविता के आधार पर। दूरदर्शन पर अपाहिज का साक्षात्कार क्यों दिखाया जाता है? कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता क्या करता है? कविता में संवेदन शून्य मानसिकता किस प्रकार उद्घाटित हुई है? अपाहिज की शब्दहीन पीड़ा को मीडिया कर्मी किस प्रकार अभिव्यक्त करना चाहते हैं? यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? इसी के साथ ही ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।